हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज हम क्लास 12th की थी हिस्ट्री जो पार्ट सेकंड है उसका थीम 6 करेंगे, विच इज़ भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। बेसिकली तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे टाइम के साथ साथ कैसे रिलीजियस टेक्स्ट में थोड़े थोड़े बदलाव आए, 8 से लेकर 18 सेंचुरी के बीच में क्या क्या चेंजेस आए, बदलाव आए, ये तुम्हें बताया जाएगा। इस टाइम का सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये था कि लोग बहुत ऐसे अलग अलग तरीके से गॉड एंड गॉडेस को प्रे करना स्टार्ट हो गए थे। रिलीजन पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे इस टाइम पर, एंड उन्हीं चेंजेस के बारे में आज हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। कुछ मेजर डाइटीज तो थे ही हमारे, कुछ मेजर भगवान तो थे ही हमारे, जैसे विष्णु भगवान, शिव भगवान एंड गॉडेस। इन सब की पूजा तो होती थी, साथ ही साथ इनके अलग अलग फॉर्म्स की भी पूजा होती थी। मतलब लोग ऐसा मानते थे कि विष्णु भगवान के भी बहुत सारे अवतार है, शिव भगवान के भी बहुत अवतार हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग गॉड्स की उनके अलग अलग फॉर्म की भी पूजा लोग करते थे। तो इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं कि दो अलग अलग से चेंज करती हैं लोगों के रिलीजियस बिलीफ को, ठीक है। तो इसके दौरान दो फैक्टर हैं जो तुम्हें कंसीडर करना है, ठीक है। पहला फैक्टर है, तो पहले तो लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ना कि ब्राह्मण्स ने बहुत ज़्यादा रूल्स बना दिए थे सोसाइटी में। इस टाइम के अराउंड लोग ब्राह्मण्स की आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स कहते थे ना कि शूद्र, विमेन, इन सबको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं कि वर्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अलग अलग रिचुअल्स में विमेन, अनटचेबल, शूद्रस, इन सबको इन्वॉल्व किया जाने लगता है। नेक्स्ट, इस टाइम पे ब्राह्मण्स खुद अलग अलग रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्राह्मण समझने लग जाते हैं कि सोसाइटी में और भी फैक्टर्स हैं, डाइवर्सिटी है, एंड ब्राह्मण्स खुद भी लोगों के बिलीव्स को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले क्या था, ब्राह्मण्स का जो रूल था वो बहुत फॉर्मल, बहुत रिजिड हुआ करता था, एंड अब धीरे धीरे लोगों ने उन रूल्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। इसी टाइम पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि लोग भगवान की पूजा अलग अलग तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने देखा पूरी उड़ीसा में, तो यहाँ पर जगन्नाथ क्या है, ये विष्णु भगवान का अवतार। यहाँ पे जगन्नाथ जी की पूजा करते थे, पर यहाँ पे जो विष्णु भगवान जी का वो जो स्टैचू, उनकी जो मूर्ति जिसे हम कहते हैं, वो फॉर्म काफ़ी अलग था, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। जो ये राइट में ये जगन्नाथ जी हैं, और ये जो बीच में है ये इनकी सिस्टर है, ठीक है, सुभद्रा। और जो लेफ्ट है वो इनके ब्रदर है, इनका नाम है बलराम, ठीक है। तो इस टाइम के अराउंड हमने ये भी देखा है कि गॉडेसेस को भी लोग अलग अलग फॉर्म में उनकी पूजा करते थे। और कई बार तो क्या होता था कि लोग क्या करते थे, एक पत्थर को उठा लेते थे एंड उस पत्थर की ही पूजा करने लग जाते थे, उसे ही अपना भगवान मानने लगते थे, ठीक है। उस पत्थर के आसपास टेम्पल्स बना देते थे, मंदिर बना देते थे, एंड इस फॉर्म में भी पूजा कर देते थे लोग। तो ये सब चलता था उस टाइम पे, ठीक है। तो भक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा है, गॉडेसेस के बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम पे गॉडेसेस को मेल गॉड के साथ कैसे लिंक किया हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि ये विष्णु की वाइफ है। इसी तरह से पार्वती को भी लिंक कर दिया था शिव भगवान के साथ कि वो शिव भगवान जी की वाइफ है। तो अलग अलग गॉडेसेस को किसी ना किसी गॉड के साथ लिंक कर दिया गया था। हमें बस डिफरेंट चीज़ें बताया जा रही हैं कि उस टाइम पर कैसे हम गॉड को परसीव करते थे, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड में एक अलग टाइप का वर्शिप स्टार्ट होता है जिसे हम तांत्रिक कहते हैं, ओके। तांत्रिक मतलब देखो, कोई ऐसे लोग मतलब करते तो ये पूजा ही है, ये वेद के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। मतलब जो रूल्स ब्राह्मण्स ने बनाए हैं, मतलब जो सारी चीज़ें वेद में लिखी हैं, उन सब चीज़ों को ये लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं। इसके अलावा जो तांत्रिक कैटेगरी होती है, इसमें विमेन, मैन सब लोगों को अलाउ कर दिया जाता है कि जिसको भी पूजा करनी है आके कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो ये सारे सिस्टम्स थे जो अभी हमने डिस्कस करा कि विष्णु भगवान हो गए, शिव भगवान हो गए, गॉडेसेस हो गई, तांत्रिक सिस्टम हो गया। इन सभी सिस्टम को हम साथ में मिलाकर ओवर टाइम हिंदुइज्म कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि कुछ भगवान ऐसे थे जिनका जिक्र वेद में ज़्यादा किया जाता था, जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम। ऐसा नहीं कह रही मैं कि इनकी पूजा करनी हमने एकदम ख़त्म कर दी। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई एंड इस टाइम के अराउंड विष्णु, शिव और डिजीज इन सब की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी हमारी सोसाइटी में। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वेद का कोई वैल्यू ही नहीं बचा हमारी सोसाइटी में, नहीं। धीरे धीरे ऐसे लोग आ रहे थे जो वेद को मानते नहीं थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वेद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची। ऐसे लोग उस टाइम पर भी थे जो वेद को ही सब कुछ मानते थे, पर हाँ, जो लोग तांत्रिक प्रैक्टिस करते थे ना, वो वेद को कुछ नहीं मानते थे। ठीक है, इस टाइम पीरियड के दौरान हर एक डिवोटी ने एक एक भगवान को चुन लिया था। कुछ लोग कहते थे कि हमें तो विष्णु भगवान पसंद है एंड कुछ लोग कहते थे कि हमें शिव भगवान पसंद है। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हम तो बुद्धिज़्म को मानेंगे। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, हम तो जैनिज़्म को मानेंगे। ये लोग आपस में डिबेट भी करते थे, आर्ग्यूमेंट भी करते थे कि इसका रिलीजन बेटर है। ठीक है, अलग अलग ये अपने प्रेयर्स करते थे। कई बार क्या करते थे, ये मेडिटेशन करते थे। ये लोग गाना गाते थे, भजन करते थे। तो अलग अलग तरीक़ों से ये लोग अपनी प्रेयर करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पोम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। धीरे धीरे टाइम के साथ हम देखने लग जाते हैं कि पोम्स लिखना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोम्स भगवान के लिए लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं एंड इसी टाइम के दौरान हमने ये भी देखना इसी टाइम पीरियड के दौरान हमने ये भी देखा कि विमेन एंड लोअर कास्ट के लोगों को ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व करने लग जाते हैं रिलीजन में। ठीक है, जैसे पहले ब्राह्मण ने तो क्लियरली बोल रखा था ना कि हमें लोअर कास्ट और विमेन को इन्वॉल्व नहीं करना है ना। ये चीज़ बहुत तेज़ी के साथ बदल रही थी। भक्ति ट्रेडिशन में ना 2 सेगमेंट्स होते थे। तो ऐसे मानो कि ओवरऑल प्रेयर करने के 2 तरीके होते थे, सेगमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं सरगुण एंड निर्गुण। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। तो सगुण का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी की पूजा कर रहे हो तो आप उसे कोई फॉर्म दे रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जिनका कोई फॉर्म है, जिनका कोई अवतार है, ठीक है, तो आप उसे सगुण में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर देवी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जब तक भगवान का कोई रूप है, कोई अवतार है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निर्गुण क्या होता है? जब हम किसी भगवान की पूजा करें जिनका कोई अवतार नहीं है, कोई रूप नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट इमेज है गॉड की, तो हम उसे निर्गुण में डाल देते हैं। ठीक है, मतलब कोई मूर्ति नहीं है तो हम उसे निर्गुण कहते हैं। तो ये 2 तरीके थे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? द अलवर्स एंड नायनार्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये बात है कुछ अराउंड 6th सेंचुरी की। ठीक है, 6th सेंचुरी के अराउंड हम देखते हैं कि तमिलनाडु में 2 ग्रुप्स थे। एक को हम कहते हैं अलवर्स। ये कौन थे? ये ऐसे, इनको हम कहते हैं, मतलब ये जो ऐसे लोग हैं जो विष्णु भगवान की वर्शिप करते थे, उनकी पूजा करते थे। और एक ग्रुप होता है हमारा नायनार्स। ये लोग कौन थे? ऐसे लोग जो शिव भगवान की पूजा करते थे, उनकी वर्शिप करते थे। एंड ये दोनों ग्रुप्स क्या करते थे? अपने अपने भगवान के लिए कुछ पोम्स, कुछ भजन, ये सब गाते रहते थे। नेक्स्ट क्या था? ये लोग इधर उधर ट्रैवल करते थे एंड हमने ये भी देखा है इन ग्रुप्स ने मिलकर अपने अपने भगवान के लिए टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन कराए। एंड ये जो दोनों ग्रुप्स थे, अलवर्स एंड नायनार्स, ये लोग कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, बहुत अगेंस्ट थे कास्ट सिस्टम के। ये लोग ब्राह्मण्स की, मतलब जो ब्राह्मण्स ने रूल्स बनाया था कास्ट सिस्टम पर, ये लोग कास्ट उस रूल के काफ़ी अगेंस्ट थे। कास्ट सिस्टम के उसमें ये काफ़ी अगेंस्ट थे। ठीक है, इसका एक कारण तो ये है कि अलवर्स एंड नायनार्स में बहुत डाइवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा जो थे शूद्रास थे, मैक्सिमम लोअर कास्ट के लोग थे। जाहिर सी बात है ये लोग कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जो अनटचेबल का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ों को ये लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट हमने देखा है कि अलवर्स और नायनार्स
ये लोग वेद को भी क्वेश्चन करते थे। कई बार तो ये भी होता था, ऐसा भी होता कि ये लोग अपने खुद के टेक्स्ट लिख देते थे, ये हमारे लिए वेद के बराबर है। इसका एक एग्जाम्पल है कि अलवर्स ने कॉम्पोजिशन लिखी थी जिसे हम कहते हैं नालायरा देवबंदनम। ये एक तमिल वेद है एंड इन लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो ब्राह्मण के वेद है ये हमारे लिए उसके बराबर हैं, ठीक है। एंड इस टाइम के अराउंड हमारी विमेन डिवोटीज़ भी हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे विमेन डिवोटीज़ नहीं हुआ करती थी, नहीं। तो चलो कुछ फेमस या थोड़ी पॉपुलर डिवोटीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। एक हमारी विमेन डिवोटी थी जिसका नाम था अंडाल, ठीक है। ये अलवर ग्रुप से थी, ठीक है। एंड ये अलग अलग कॉम्पोजिशन लिखती थी, भगवान की पोम्स लिखती थी। एंड ये जो भी कॉम्पोजिशंस लिखती थी लोग इनके कॉम्पोजिशंस को गाते थे, ठीक है। बहुत ये पॉपुलर थी। एक और पॉपुलर वुमन है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं, कारा केकल आमियार, ठीक है। ये शिव भगवान की डिवोटी थी एंड इन्होंने भी बहुत सारा कॉम्पोजिशन बनाए थे, उन्हें भी बहुत पॉपुलरली लोग फॉलो करते थे। तो इस टाइम पे बहुत काफ़ी ज़्यादा वुमेन ऐसी थी जो अपना घर छोड़कर निकल जाती थी एंड बहुत ऐसे ओपनली बोल देती थी कि हम तो भगवान के लिए जी रही हैं। तो ये उस टाइम के पैट्रियर्कल नॉर्म्स को चैलेंज करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लड़कों को ही फ्रीडम थी, वही सब चीज़ें वगैरह करते थे, है ना। तो ये उस टाइम के पैट्रियर्कल नॉर्म्स के थोड़ा सा खिलाफ था। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस विद द स्टेट। रिलेशंस विद द स्टेट मतलब ये जो अलग अलग ग्रुप्स होते थे इनका रिलेशन कैसा था राजा रानी रॉयल फैमिली इन सब के साथ, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अक्सर अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के जो लोग थे वो कोशिश करते हैं कि वो राजा रानी के साथ जो है बनाकर रखें। जाहिर सी बात है जिस भगवान को या जिस रिलीजन को राजा रानी पसंद करेंगे उनको उस रिलीजन के लिए ज़्यादा काम होगा उस साम्राज्य में, है ना। जैसे मान लो कि कोई राजा है, वो विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपने साम्राज्य में, अपने किंगडम में विष्णु भगवान जी के बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनवाएंगे, है ना। सब लोग कोशिश करते हैं कि हम राजा रानी को अपने साइड कर लेते हैं जिससे हम उसके टेम्पल बने, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। उस टाइम पर बहुत सारे शिव टेम्पल्स बने थे, ठीक है। जैसे चिन्नाबारम, तांजवूर, गंगा कोलेकम चूरपुरम, सॉरी अगर कुछ ये मिस प्रोनाउंस हो गया तो उसके लिए सॉरी। ये सारे टेम्पल्स जो हैं ये चोला रूलर्स ने बनाए थे। लोग हमेशा उनकी यही कोशिश रहती थी कि वो रूलर्स के साथ बनाकर रखें। इसमें एक और पॉइंट है कि रूलर्स भी कोशिश करते थे कि अपनी प्रजा के साथ बनाकर रखें। अब मान लो कि कोई एक राजा है, ठीक है, कोई एक साम्राज्य है, कोई राजा है वहाँ पे एंड राजा ने नोटिस करा कि उनकी जो प्रजा है, ऐसे एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मान लो ज़्यादातर जो प्रजा है वो शिव भगवान के भक्त हैं, ठीक है। राजा तो क्या चाहेंगे कि वो अपने प्रजा के साथ बनाकर रखें। तो राजा ऐसे में शिव भगवान के टेम्पल्स बनाएंगे या फिर हो सकता है कि वो खुद भी शिव भगवान की वर्शिप करना स्टार्ट कर दें ताकि प्रजा उन्हें सपोर्ट करे, ठीक है। तो दोनों तरफ चलता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कर्नाटका में क्या चल रहा था ये डिस्कस करते हैं। कर्नाटका में उस टाइम पर बहुत इंटरेस्टिंग सा मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये बात है कुछ 12th सेंचुरी की। ये जो पूरा वो मूवमेंट था ये एक ब्राह्मण स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था बसावना, ठीक है। एंड कलाचूरी उस टाइम पर एक रूलर थे, उस रूलर के ही कोर्ट में ये मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इनके जो फॉलोवर्स थे ना, इनके फॉलोवर्स को कहा जाता था वीराशैवाज, ठीक है। तो वीराशैवाज क्या थे, ऐसे लोग जो शिव भगवान की पूजा किया करते थे। तो ये जो पूरा मूवमेंट है या ये जो ग्रुप है कि वीराशैवाज, तो इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है, बसावना से होती है, ठीक है। तो वीराशैवाज कौन होते हैं, ये ऐसे लोग जो शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को लिंगायत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग शिव भगवान की पूजा करते थे एंड ये जैसे शिवलिंग होता है ना, तो ये शिवलिंग में मतलब उसमें शिव भगवान की पूजा करते थे शिवलिंग में, ठीक है। एंड जो मेन होते थे ये लोग खुद भी छोटा सा एक शिवलिंग वो पहन के रखते थे, ठीक है, लिंगा छोटा सा।
जैसे वो एक शोल्डर पर अब एक थ्रेड सा बांध कर रखते हैं, एंड उस थ्रेड में एक छोटा सा शिवलिंग अपने पास वो रखते थे बांध कर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस सिस्टम को उस टाइम पर फॉलो करते थे। तो इन लोगों का पता है क्या मानना था, लिंगायत लोगों का पता है क्या मानना था, कि जब ये लोग मर जाएंगे तो ये लोग आफ्टर लाइफ में शिव भगवान के साथ यूनाइट कर जाएंगे, ठीक है। ये लोग क्रीमेशन में नहीं मानते थे। क्रीमेशन क्या होता है, जैसे हिंदुइज्म में लोगों की जब डेथ हो जाती है तो जला दी जाती है ना डेड बॉडी को, हम क्रीमेशन कहते हैं ना। तो ये लोग क्रीमेशन में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि ये लोग बोलते थे कि जब हमारी डेथ हो जाए तो हमें आप दफना देना, ठीक है। और ब्राह्मण्स का जो कॉन्सेप्ट था ना कि लोअर कास्ट के लोग पॉल्यूशन कर देते हैं, तब अगर वो पानी को छुएं, टेम्पल्स को छुएं तो वो सारी चीज़ें अशुद्ध हो जाएंगी। लिंगायत लोग इस सिस्टम के खिलाफ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से जो शूद्रास थे, लोअर कास्ट के लोग थे, वो इनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। लिंगायत लोग बहुत ऐसी प्रैक्टिसेस भी किया करते थे जो कि ब्राह्मण्स के रूल के खिलाफ थे, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, ठीक है, या फिर री मैरिज ऑफ विडोज, जल्दी शादी करा देना, इस चीज़ के ये खिलाफ थे। ये लोग कहते थे कि सर्टेन एज के बाद ही शादी करना इज़ बेस्ट। तो ये विडोज़ की विडो तो आप सबको पता ही होगा ना, जैसे कपल है उसमें हस्बैंड की डेथ होगी तो वुमेन को विडो कहा जाता है। तो ये लोग कहते थे कोई बात नहीं, विडो है तो कोई क्या हुआ, उसकी भी शादी करवा देते हैं। ये सभी उन रूल्स के ऊपर विश्वास रखते थे जो ब्राह्मण्स को पसंद नहीं था या उनके खिलाफ था। तो हमें इतना सब कैसे पता है लिंगायत लोगों के बारे में? तो कुछ कॉम्पोजिशन लिखी है कन्नड़ में, तो वो सब पढ़कर हमें पता चला है ये सब। तो अभी तक तो मेजरली हम साउथ इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे थे, अब थोड़ा नॉर्थ की तरफ पढ़ते हैं। तो इस टाइम के अराउंड, तो इस टाइम में नॉर्थ में क्या चल रहा था, तो देखो नॉर्थ में भी इस टाइम पर शिव भगवान, विष्णु भगवान, इन सब की पूजा करी जाती थी। पर अलवर्स या माइनर्स इस टाइप के ग्रुप नॉर्थ में इतनी जल्दी नहीं आए थे, बहुत टाइम के बाद धीरे धीरे ये ग्रुप्स बनने लगे थे। क्या कारण है इसका? ये कारण है कि बहुत टाइम तक तो नॉर्थ इंडिया में राजपूत रूलर्स होते हैं, एंड टाइम पर ब्राह्मण्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं नॉर्थ इंडिया में। वो टाइम तक तो किसी ने ब्राह्मण्स की थिंकिंग पर क्वेश्चन ही नहीं करा, बाद में क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तब जाके ऐसे अलग अलग ग्रुप बनते हैं। पर ये चीज़ साउथ इंडिया में पहले ही हो जाती है। इस टाइम पर ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण्स की बात नहीं मानते थे। कुछ ग्रुप्स थे जिनको हम नाथ, जोगी एंड सिद्धार्थ ये सब कहते हैं। पर हाँ, टाइम लग जाता है नॉर्थ इंडिया में इस टाइप के ग्रुप्स को बनने में। नेक्स्ट इस टाइम के अराउंड एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या होती है, द कमिंग ऑफ सूफीज़, ठीक है। सूफीज़ के बारे में अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया ये सब कवर कर लिया है। तो अभी हम सूफीज़ के बारे में, इस्लाम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू स्ट्रैंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। बेसिकली इसमें इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे हम। इस्लाम की अगर हम बात करें, बहुत सारे एरियाज़ में इस टाइम पर इस्लाम फैल चुका था। हमारे यहाँ पे मुग़ल एम्पायर भी था, ठीक है। तो मुग़ल एम्पायर में भी इस्लाम एज अ रिलीजन बहुत फेमस था। तो हमारे जो मुस्लिम रूलर्स थे ना, वो क्या कोशिश करते थे कि एक मुस्लिम लॉ होता है, शरिया या शारिया कहा जाता है, तो ये लोग मुस्लिम लॉ को अपने एरिया में प्रैक्टिस करने की वो कोशिश करते थे कि हम मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। पर अब इनके राज्य में ऐसा नहीं था कि सभी लोग इस्लाम को मानते थे या सभी लोग इस्लाम के फॉलोवर थे, नहीं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे लोग भी थे जो कि किसी और रिलीजन के थे। इसलिए ना एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं ज़िम्मी, ठीक है। ज़िम्मी मतलब एक ऐसे कैटेगरी के लोग जो कि इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते, किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, पर फिर भी राजा लोग जो हैं वो उनका ध्यान रख रहे हैं। एंड जो भी ज़िम्मी कैटेगरी से बिलोंग करता था ना, इनको ना एक टैक्स पे करना होता था, एंड इस टैक्स को हम कहते हैं जिज़्या, ठीक है। पे करना होता था इन्हें मुग़ल राजा को। तो ये जिज़्या क्या है कि हम लोग मुस्लिम नहीं है, पर फिर भी हमें मुस्लिम साम्राज्य में जो है प्रोटेक्शन मिल रही है, तो इसलिए ये लोग टैक्स पे करते थे। हिंदूज भी इस टाइप के टैक्स को पे करते थे,
अब इसका देखो ये मतलब नहीं है टाइम पे जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उनके लिए बहुत टफ सी सिचुएशन थी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो मुग़ल रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी थे। वो हिंदू लोगों के लिए, जैन लोगों के लिए, या फिर ज्यूइश लोगों के लिए, क्रिश्चियन या फिर ज्यूइश लोगों के लिए सपोर्ट भी दिखाते थे। अगर उन्हें अपना खुद का कोई स्ट्रक्चर भी बनाना होता था तो उसे भी सपोर्ट करते थे। तो हमारे कुछ मुग़ल रूलर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी थे। इसी कैटेगरी में हमारे अकबर, औरंगज़ेब जैसे राजा आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है कि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि 5 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, या फिर इसे कहा जाता है कि 5 पिलर्स होते हैं इस्लाम में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। इस्लाम में क्या कहा जाता है? देयर इज़ वन गॉड। ठीक है, एक भगवान है। कौन है वो? अल्लाह। नेक्स्ट क्या कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन है? वो गॉड के मैसेंजर हैं। ठीक है, वो अल्लाह के मैसेंजर हैं। नेक्स्ट पिलर क्या है हमारा कि दिन में 5 बार प्रेयर करनी है, जिसको हम नमाज भी कहते हैं। नेक्स्ट पिलर क्या है? गिवन आल्म्स। इसका मतलब क्या है कि गरीब लोगों की मदद करो। इसमें थोड़ा चैरिटी वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, हो सके तो आप चैरिटी करो। ठीक है। नेक्स्ट फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान का जब टाइम होता है तब हमें फास्ट करना है। और क्या कहा जाता है कि पिलग्रिमेज टू मेका। ठीक है, मेका तक ट्रेवल करो। तो ये 5 माने जाते हैं पिलर्स इस्लाम में। ठीक है, अब इस्लाम में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अलग अलग सेगमेंट्स के लोग अलग, ठीक है, इस्लाम में होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्रॉडली हम इस्लाम को 2 हिस्से में बांट सकते हैं, जैसे शिया और सुन्नी। तो इस्लाम में भी ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप लोगों को दे रखा है। जैसे एक सेगमेंट होता है जिसमें लोग गिनान, तो इसका क्या मतलब है? छोटी छोटी पोम्स लोग बनाते हैं। ये हमने पंजाबी में भी देखा है, सिंधी में भी देखा है। ठीक है, तो अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं इस्लाम में। ओके, नेक्स्ट तुम्हें बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे जो इंडिया में अलग अलग रीजन में जाकर सेटल्ड हो गए। उन्होंने अपने रिलीजन में थोड़ा सा लोकल एट्रीब्यूट से, ऐसे मुस्लिम जो केरला में जाकर सेटल हो गए, उन्होंने मलयालम भाषा को अपना लिया। उन्होंने केरला के लोकल ट्रेडिशंस को धीरे धीरे अपनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ओवर टाइम जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं वो भी धीरे धीरे रिलीजन के साथ साथ मिक्स हो रहे थे। ठीक है, तो चीज़ ना हमें आर्किटेक्चर में भी दिखता था। ऐसा नहीं है कि सारे मस्जिद सेम दिखते हैं, कि सारे मॉस्क सेम दिखते हैं। नहीं, देखोगे कि अलग अलग एरिया में जो मॉस्क होते हैं उनके आर्किटेक्चर अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो मॉस्क या मस्जिद कहाँ बना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके एनसीईआरटी में भी ये इमेज दे रखी है कि केरला में जो मॉस्क है वो ऐसे होते थे। नेक्स्ट, नेम्स फॉर कम्युनिटीज़। जैसे आजकल के टाइम पे हमारे यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, मुस्लिम्स एंड हिंदूज़, हम ये टर्म यूज़ करते हैं, है ना। बट सरप्राइजिंगली ये जो टर्म है बहुत लंबे टाइम तक ये हिस्ट्री में ये टर्म हमें दिखा नहीं। मुस्लिम, हिंदू ऐसे टर्म हमें दिखे नहीं हिस्ट्री में काफ़ी टाइम तक। ये सब कहकर लोगों को नहीं बुलाया जाता, हम लोग कुछ और टर्म यूज़ करते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो टर्किश के रूलर्स होते थे, जो टर्किश के लोग होते थे, उन्हें हम तुरुष्का कहते थे। जो लोग ताजिकिस्तान के होते थे उनके लिए ताजिका टर्म यूज़ की जाती थी। जो लोग पर्शिया के होते थे उन्हें परिश्का कहा जाता था। कभी कभी टर्क्स या शाखास जो होते थे, टर्क्स एंड अफगान्स, उन्हें कभी कभी शाखास या यवनास भी कहा जाता था। मुस्लिम एंड हिंदू डायरेक्टली ये टर्म्स नहीं आते। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है इन सब टर्म्स को डेवलप होने में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। In the early century of Islam, a group of religious-minded people called Sufis turned to aestheticism and mysticism.
In protest against the growing materialism of Caliphate as a religious and political institution, they were critical of the dogmatic definition and socialist methods interpreting the Quran and Sunnah traditions. Okay, तो कह रहे हैं कि तो कुछ टाइम के बाद ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस्लाम में एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स को क्वेश्चन करने लग जाते हैं। ये ऐसा क्यों है कि हम इतना स्ट्रिक्ट और इंटरफॉर्मेशनल स्क्रिप्ट निकाल रहे हैं कुरान का, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अलग तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ये लोग बस ऐसा कहते हैं कि भगवान की तरफ बहुत ऐसा लव एंड डिवोशन होना चाहिए, हमें इतना ज़्यादा रूल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये हम लोग उन लोगों के बारे में बात करें जो लोग सूफीज़म के ऊपर विश्वास रखते हैं। कहते हैं कि भगवान के लिए लव एंड डिवोशन होना चाहिए, बस उतना ही काफ़ी है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे। प्रॉफिट मोहम्मद को ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोग जो एकदम फॉर्मल इंटरप्रिटेशन नहीं निकालते कुरान का, मानते हैं कि लव एंड डिवोशन काफ़ी है भगवान के लिए, उनको हम लोग सूफीज़ कहते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि सूफीज़ ना आपस में कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सूफीज़ के अंदर ही कम्युनिटीज़ होती हैं, इनकी कम्युनिटीज़ को हम खानकास कहते हैं, हॉस्पाइस भी कहते हैं। जैसे मान लो एक सूफी कम्युनिटी है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एक स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बना लेंगे, यहाँ पर उस कम्युनिटी के सारे लोग रहेंगे। ऐसे ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनने लग जाते हैं सूफीज़म के अंदर ही। इसमें टीचर्स होते हैं सूफीज़म में, जो कि सूफी लोगों को सिखाते हैं। एंड उन टीचर्स को क्या कहा जाता है, शेख कहा जाता है, या फिर पीर या फिर मुर्शिद भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इनके डिसाइफल्स होते हैं। डिसाइफल्स क्या होता है, टीचर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है, मुरिद कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब मान लो कि कोई एक टीचर है, तो वो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक सक्सेसर चुनेगा। सक्सेसर मान लो कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो अगला टीचर कौन बनेगा, अगला लीडर कौन बनेगा, तो जो सक्सेसर होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सूफीज़म का सिस्टम चलता है कि टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ओके। एक टर्म है इसमें जिसे हम कहते हैं सिलसिला, तुम्हें पता होना चाहिए। तो सिलसिला मतलब हम बात करते टाइम भी सिलसिला टर्म यूज़ करते हैं ना। सिलसिला मतलब एक सीरीज़, एक चेन, ठीक है। तो सूफीज़ तो इसमें ऐसा माना जाता है कि मास्टर टू डिसाइबर मतलब टीचर टू स्टूडेंट, नॉलेज पास ऑन होते रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद ने सिखाया वो टीचर टू स्टूडेंट चलती रहनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं कि सिलसिला, ओके। नेक्स्ट ये अपने सूफीज़म में क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनके कुछ स्पेशल रिचुअल्स भी होते हैं, ये लोग अलग टाइप के ओथ लेते हैं, ठीक है। इनके गारमेंट्स भी अलग होते हैं। कुछ रिचुअल्स में इन्हें बोला जाता है कि इन्हें अपने हेयर को शेव करना पड़ेगा। तो इनके अंदर कुछ अलग अलग रिचुअल्स भी होते हैं। मान लो कि शेख यानी टीचर, मान लो किसी शेख की जो है डेथ होगी, तो ऐसे में उनके जो फॉलोवर्स होते हैं उनके लिए एक दरगाह बनाई जाती है उन शेख के लिए। एंड हर साल दूर दूर से लोग उस दरगाह पर आते हैं। पूरे साल में एक बार, मतलब कुछ डेट होती होगी ना कि आप तो डेथ एनिवर्सरी पे, तो वो पूरे ईयर में एक डेट रखते हैं, उस पे वो लोग आते हैं उनकी दरगाह पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। टाइम के साथ साथ क्या होता है, शेख के लिए ना एक कल्ट बन जाता है। मान लो कि बहुत फेमस शेख हैं जिनकी डेथ हो गई एंड बहुत साल हो गए हैं, तो दूर दूर से लोग इस शेख को आने लगे हैं, तो एक कल्ट बन जाता है शेख के लिए, जिसको हम कहते हैं वाली, ठीक है। कल्ट मतलब एक ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर शेख के ऊपर विश्वास रखते हैं, ठीक है। ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटसाइड द कान का मतलब है कि ऐसा भी नहीं था कि सब लोग ही सूफीज़म को मानते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सूफीज़म को कुछ अलग तरीके से फॉलो अप करते थे। कुछ सूफी ऐसे भी होते थे जो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सूफीज़म को फॉलो करते थे। हम एक्सट्रीम लेवल पर संन्यास वगैरह ले लेते थे। इन लोगों को कलंदर्स कहा जाता है, मदारिस कहा जाता है, मलंगास कहा जाता है, हैदरीस कहा जाता है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस्लाम के फॉर्मल लॉ को फॉलो नहीं करते। इन लोगों को बेशरिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये शरिया को तो फॉलो नहीं कर रहे, इस्लामिक लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहे अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे लोग जो शरिया को फॉलो करते हैं तो उन्हें बाशरिया कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चिश्तीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो एक ग्रुप था सूफीज का जो 12th सेंचुरी के अराउंड इंडिया आ जाता है एंड इस ग्रुप का नाम है चिश्तीज। ठीक है, तो ये सूफीज में बहुत ज़्यादा फेमस थे एंड ये एक रीज़न ये है कि लोग इंडिया आने के बाद ना इंडिया के लोगों को इंडिया के लोकल एनवायरनमेंट के साथ ना बहुत जल्दी अटैक करना लग जाती हैं। ठीक है, तो चिश्तीज के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। तो चिश्ती में ना हमें एक पर्टिकुलर नेम याद रखना है। ठीक है, तो शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस। तो ये जो शेख थे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे चिश्ती में। इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने मतलब अपना सेंटर कहाँ बना रखा था, यमुना नदी के पास अपना मतलब सेंटर बना रखा था। दिल्ली में अपना मेन सेंटर बना रखा था यमुना नदी के पास। यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स थे, बहुत बड़े बड़े हॉल भी थे। दूर दूर से लोग आते थे और यहाँ पर रुकते थे। ठीक है, शेख के फैमिली मेंबर्स, शेख के स्टूडेंट्स, ये सारे यहाँ पर रुकते थे। एंड शेख का जो कमरा था वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। पूरे दिन अलग अलग लोग शेख से मीटिंग वगैरह भी रखते थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि दिल्ली में ना लोगों को डर लग रहा होता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, मंगोल लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो ये लोग जाकर इनके सेंटर में जाकर छुप जाते हैं। तो हमें बस बताया जा रहा है, कुछ कुछ इंसिडेंट्स बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट इनका एक ओपन किचन भी होता था जिसे हम लंगर कहते हैं। इनका ओपन किचन होता था, कोई भी आकर यहाँ पर खाना खा सकता था। एंड इस टाइप की किचन चैरिटी के ऊपर काम करती थी कि किसी ने चैरिटी करी, किसी ने फंडिंग करी, तब जाकर ये किचन अच्छे से काम कर पाते थे। के अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आते थे, सोल्जर, स्लेव, सिंगर, मर्चेंट्स, योगी, हिंदू योगी। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे एंड बहुत सारे मर्चेंट्स भी थे शेख के। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बीमार पड़ जाते थे एंड शेख के पास आते थे कि शेख उन्हें ठीक करेंगे। तो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पर आते थे। यहाँ पर पोइट्स भी रहते थे। ठीक है, जैसे कि आमिर हसन सिद्दी, आमिर खुसरो। तो ऐसे अलग अलग हमारे फेमस पोइट भी यहाँ पर आकर रुके हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई जा रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शेख निज़ामुद्दीन थे, उन्होंने स्पिरिचुअल सक्सेसर को भी अपॉइंट कर रखा था। ये शेख क्या कहते थे, जैसे मान लो स्टूडेंट्स हैं तो इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को चुनना एंड उनसे कहा कि तुम लोग इंडिया में अलग अलग इलाके में जाओ और तुम लोग अपने खुद के स्टूडेंट्स बनाओ और मेरी टीचिंग को फैलाओ। ठीक है, तो इसी के चलते टाइम के साथ इनकी टीचिंग बहुत पॉपुलर हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा चिश्ती डेवोलिज्म। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक पिलग्रिम होता है जिसको हम कहते हैं ज़ियारत। ठीक है, तो जब हम किसी सूफी सेंट के में जाते हैं, उसके पिलग्रिमेज, तो हम इसे ज़ियारत कहते हैं। ओके, तो ये एक टर्म तुम्हें याद रखना है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अलग अलग सूफी सेंट के लिए अलग अलग श्राइन बने ना। ठीक है, तो इनमें से एक बहुत फेमस थे, इनका नाम आपको याद रखना है, ख्वाजा मुइनुद्दीन। ठीक है, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन को एक और नाम से पॉपुलरली ये नोन एज गरीब नवाज। ठीक है, मतलब एक ऐसे पर्सन जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे भी कि बहुत सारे राजा लोग भी इनके ऊपर विश्वास रखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक एक पहले ऐसे इंसान थे। ठीक है, पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इनके श्राइन को विजिट करा था। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये कि कुछ अराउंड 15 सेंचुरी के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी भी यहाँ आ जाते हैं। इनका जो श्राइन था ना, मतलब इनका जो मेन सेंटर था, ये दिल्ली और गुजरात के ट्रेडिंग लिंक के बीच में पड़ता था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे, शेख के दरबार में आते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट अकबर भी बहुत बार आए हैं यहाँ पर, इस जगह पर कुछ 14 टाइम्स। ठीक है, कुछ 14 बार यहाँ पर आए हैं अकबर। कभी उन्हें वॉर पे जाना होता था, कई बार बर्थ ऑफ सन्स को लेकर प्रे करने वो आते थे। अलग अलग कारण से आते थे अकबर। एंड जब भी अकबर आते थे वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे। एंड अकबर ने मस्जिद भी बनाया था। जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक बार अकबर कॉल्ड्रन लेकर आए।
कॉल्ड्रॉन क्या होता है? मतलब एक बहुत बड़ा सा बर्तन, ठीक है। तो ओपन किचन होता था ना, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना होता था, तो अकबर जब भी आते थे वो बड़े बड़े बर्तन लेकर आते थे। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि बहुत सारे राजा लोग भी यहाँ पर आते थे, ठीक है। यहाँ पर म्यूजिक होता था, यहाँ पर डांस होता था। मतलब ये लोग प्रे कैसे करते थे? म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, अलग अलग चैंटिंग के थ्रू, ये लोग कवाली के थ्रू ये लोग प्रे किया करते थे। तो जो सूफी लोग होते हैं ये लोग भगवान को प्रे कैसे करते हैं? तो एक शब्द है, ठीक है, जिक्र, ठीक है। तो जिक्र तरीका क्या है कि भगवान के नाम को बार बार लेना, ओके। और दूसरा तरीका क्या है? समा, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है? म्यूज़िक। म्यूज़िक के थ्रू भगवान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये लोग लैंग्वेजेस क्या यूज़ करते थे कि जब ये लोग प्रेयर करते थे, तो ये क्या कौन सी लैंग्वेज में, ओके। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो चिश्ती सिलसिला था, यहाँ पर ये लोग हिंदवी यूज़ करते थे। हिंदवी मतलब हिंदी और साथ साथ उर्दू, मतलब हिंदी और उर्दू को साथ में हिंदवी कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ लोग थे जैसे बाबा फरीद हो गए। ये लोग क्या करते थे? ये लोग लोकल लैंग्वेज, मतलब जहाँ पर थे वहीं पर ही वहीं के लोकल लैंग्वेज में ये लोग कम्युनिकेट करते थे। अच्छा, इस टाइम पीरियड के दौरान ना कुछ लव स्टोरीज़ भी लिखी गई थी। ये आप लोगों ने सुन भी रखी होगी। इसका सबसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है पद्मावत। तो ये किसने कंपोज करा था? मलिक मोहम्मद जयासी ने। तो ये भी एक लव स्टोरी थी जो उस टाइम पर लिखी गई थी, जिसमें पद्मिनी और रत्ना सेन के रोमांस के बारे में बताया गया है, जो कि चित्तौड़ के राजा थे। तो नेक्स्ट सूफीज़म में और क्या होता था? ये लोग शॉर्ट पोम्स भी बनाई जाती थी यहाँ पर लोग दखानी उर्दू का ही एक अलग वर्जन का एक लैंग्वेज होता है। दखानी एक टाइप का उर्दू ही होता है। तो ये लोग दखानी का भी यूज़ करते थे अलग अलग पोम्स के लिए। एंड ये पोम्स ना हम लोग मानते हैं कि जो उस टाइम पे औरतें थी वो घर का काम काज करते समय ये पोम्स गाती रहती थी। मान लो बच्चा है, उसे सुलाना है, तो वो ये पोम गाती होंगी। किचन में काम करते करते ये पोम गाती होंगी। वेडिंग्स में ये गाना ऐसे गाती होंगी, है ना। ऐसा हम लोग मानते हैं, ओके। नेक्स्ट, सूफीज़ एंड द स्टेट। नेक्स्ट सूफीज़म में एक और चीज़ कहा जाती है सूफीज़म या फिर क्रिश्ची, कि ये बोला जाता है कि तुम्हें पॉलिटिक्स से दूर रहना है, ठीक है। हमारे अंदर बहुत ऐसे विशेष नहीं होनी चाहिए कि मेरे अंदर बहुत पावर होनी चाहिए, नहीं। इनसे बोला जाता था कि तुम पॉलिटिक्स से दूर हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग एकदम ही पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। जैसे मान लो कोई एक सुल्तान है, वो चाहते हैं कि वो किसी को एक गिफ्ट दे दें, किसी के नाम पर ज़मीन दे दें या फिर चैरिटी कर दें, तो ये लोग इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही दूर रहते थे पॉलिटिक्स से। अगर राजा कुछ मदद करना चाहता है तो ये लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। तो राजा जो भी पैसे देते थे तो उसका ये लोग क्या करते थे? फूड्स, क्लोथ्स, कमरे बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लोग उस पैसों से करते थे। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए ये लोग पैसों का यूज़ करते थे। अक्सर ऐसा भी होता था कि सुल्तान और सूफीज़ की आपस में लड़ाई हो जाती थी। क्यों? पता है, राजा चाहते थे कि सूफीज़ उनकी इज्जत करें और सूफीज़ चाहते थे कि राजा उनकी इज्जत करें। एंड इन्होंने ना अजीब अजीब से रिचुअल्स भी बना रखे थे। अगर आपने किसी सूफी सेंट को देखा तो आपको ज़मीन पर लेटना होगा, किसिंग ऑफ द फीट, ठीक है, उनके पैर छूने होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप राजा से ये सब करवाने की कोशिश करोगे तो वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो यही रीज़न है कि इनकी आपस में नहीं बनती थी। इसके अलावा जो सूफ़ी शेख थे वो अपने आप को हाई साउंडिंग टाइटल्स भी देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो निज़ामुद्दीन थे, उनके जो डिसाइपल्स थे वो उन्हें क्या बुलाते थे? सुल्तान उल मशेक, ठीक है। मतलब शेख में भी ये सबके सुल्तान है। तो इस टाइप के टाइटल्स दिया करते थे सूफीज़ में, जो कि राजा लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान 3 इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे कबीर से। कबीर के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा ना।
तो 14 से लेकर 15 सेंचुरी के बीच में ये कबीर के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग पोइट और सेंट थे। तो ये इनके बारे में कुछ कुछ समझते हैं। हमें पता कैसे है कबीर की राइटिंग्स के बारे में, तो हमारे पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है कबीर की राइटिंग्स के, जैसे कबीर पंथ जो कि हमें वाराणसी से मिला, ठीक है, एंड दादू पंथ जो कि हमें राजस्थान से मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इनकी ऐसे ऐसे टाइप की मिली हैं। ओके, बहुत सारे कबीर के कॉम्पोजिशन है जो हमें आदि ग्रंथ साहिब में भी मिल जाते हैं। ये सारे कॉम्पोजिशन कबीर के डेथ के बाद लिखी गई है। एंड कबीर जो है ये हमने देखा है कि वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एक लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं संत भाषा, जिसे निर्गुणा पोइट्स जो होते हैं, ऐसे लोग जो निर्गुण भक्ति करते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। तो ये इसका यूज़ भी करते थे। तो कबीर निर्गुण भाषा का भी यूज़ करते थे। एंड उरन भाषी का भी कबीर यूज़ करते थे। उरन भाषी क्या होता है, मतलब उल्टा बोलना, किसी चीज़ को ऐसे बोलना कि वो उल्टा लगे। ओके, कबीर के बारे में आप एक और चीज़ देखना कि वो थोड़ा अलग तरीके से लिखते थे, मतलब लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आता था कि उन्होंने क्या लिखा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक बार बोला द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, मतलब एक ऐसा लोटस जो कि खिल जाता है बिना फूल के, ठीक है। एक बार ही इन्होंने बोला फायर रेजिंग इन दी ओशन, ठीक है, समुद्र में बहुत तेज़ आग लग गई। तो कई बार जो चीज़ें लिखते थे वो लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती थी। कबीर के हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी कौन थे? अल्लाह, जिनको वो खुदा कहते थे, हजरत कहते थे, या पीर भी कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट, कबीर ने कभी कभी वैदिक टर्म को भी यूज़ करा है, ठीक है। तो अलग अलग वैदिक टर्म को भी यूज़ करा है, जैसे कि अलग, निरकार, ब्राह्मण, आत्मान, ठीक है, इन सारे वर्ड्स का भी यूज़ करा है, ठीक है। शून्य, शब्दम, इन सारे वर्ड्स का भी यूज़ कबीर ने इधर उधर अपने पोम में करा है। एक चीज़ जो हमने कबीर के पोम में देखी थी, तो वो मोनोथीज़म के ऊपर विश्वास रखते थे। मोनोथीज़म मतलब वो एक भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, और वो अक्सर बोलते भी थे कि हिंदुइज़्म में ये चीज़ गलत है कि हिंदू लोग पॉलीथीज़म के ऊपर विश्वास रखते हैं। पॉलीथीज़म मतलब हिंदुइज़्म में बहुत सारे भगवान होते हैं ना, तो इस चीज़ के खिलाफ थे ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या था? अदर्स यूज द सूफी कॉन्सेप्ट ऑफ जिक्र एंड इश्क। जिक्र और इश्क का भी यूज़ किया जाता है भगवान के साथ कनेक्ट रहने के लिए, ऐसा भी कबीर ने बोला, ठीक है। तो आजकल टाइम पे जो भी आपने अलग अलग टेक्स्ट देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ये सारे टेक्स्ट क्या कबीर ने ही कंपोज करे होंगे? वर ऑल दीज कंपोज्ड बाय कबीर? तो देखो, इसमें सच ये है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये कबीर ने ही कंपोज करा होगा, पर हमारे पास कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है। हम लोग अंदाजे से चलते हैं। कई बार हम लोग कोई ऐसी अलग लैंग्वेज देखते हैं एंड उसे देखकर हमें लगता है कि शायद ये तो कबीर ने लिखा होगा। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। एक और चीज़ याद रखना, अलग अलग रिलीजन के लोग ऐसा बोलते हैं कि कबीर तो हमारे रिलीजन का था। तो अक्सर हिंदूज एंड मुस्लिम्स की आपस में डिबेट होती रहती है इस चीज़ को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर तो हिंदू था एंड कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कबीर मुस्लिम था। तो कुछ हिंदुओं का मानना है कि कबीर का पूरा नाम कबीर दास था एंड वो हिंदू फैमिली को बिलोंग करते थे, पर कुछ टाइम के बाद एक मुस्लिम फैमिली उनका ध्यान रखना स्टार्ट कर देती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रामानंद नाम के एक गुरु थे जिन्होंने कबीर को पढ़ाया था, पर ये सब बस बोला जाता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कितना सच है और कितना झूठ। तो ये हमने कबीर के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे बाबा गुरु नानक के बारे में, ठीक है। तो बाबा गुरु नानक बॉर्न कहाँ पर हुए थे? ये एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में बॉर्न हुए थे एंड उनके विलेज का नाम क्या था? ननकाना साहिब, रावी नदी के पास, ठीक है। तो इस एरिया में
ज़्यादातर मैक्सिमम आप देखोगे कि मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो एक अकाउंटेंट की तरह ट्रेन थे वो। पर्शियन उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा था। शादी भी इनकी बहुत यंग एज में हो जाती है, पर इनका सारा इंटरेस्ट सूफीज़म और भक्ति में था। ठीक है, निर्गुणा भक्ति के ऊपर ये ज़्यादा विश्वास रखते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण्स कहते थे ना कि सैक्रिफाइस करो, है ना, तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ थे वो। बाबा गुरु नानक जी के लिए अल्टीमेट रियलिटी क्या थी, भगवान उनके लिए क्या थे, और वो कहते थे कि रब का कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, एंड आगे चलकर क्या होता है, ये लोग अपनी कम्युनिटी, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और इनके एक स्टूडेंट थे अंगद। अंगद इनके सक्सेसर बनते हैं, मतलब इनकी डेथ के बाद अंगद जो है वो लीडर बनते हैं। ठीक है, मतलब इनकी डेथ के बाद जो सक्सेसर आते हैं उन्हें वो अंगद थे। ठीक है, तो बाबा गुरु नानक जी कभी भी अपना रिलीजन नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका एक रिलीजन है, नहीं। टाइम के साथ साथ इनके जो सक्सेसियर्स थे, इन्होंने देखा कि यार हमारी सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो अलग हैं हिंदुज़म से, तो हमें अपना एक अलग रिलीजन बनाना चाहिए। जो 5th सक्सेसियर होते हैं उनका नाम है गुरु अर्जन। ये क्या करते हैं, इनसे पहले जितने भी गुरु थे उनके टीचिंग को एक कॉम्पोजिशन, मतलब सभी गुरु की जो इनसे पहले गुरु थे उनके स्टडीज़ को, उनकी टीचिंग को ये कॉम्पोजिशन में डाल देते हैं, एंड उसी कॉम्पोजिशन को हम गुरबानी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो 10th प्रिसेप्टर होते हैं उनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी। एंड इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनके पहले जितने भी गुरु थे, इन्होंने उन सबकी टीचिंग का एक कॉम्पोजिशन बनाकर बनाया, एंड फिर उसे अब क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, ठीक है। नेक्स्ट गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या किया था, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। इन्होंने कहा कि खालसा पंथ के 5 सिंबल्स होंगे। क्या क्या होंगे वो, अनकट हेयर मतलब बाल नहीं काटने, डैजर मतलब एक छोटा सा तलवार, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कॉम्ब, और एक स्टील का, यहाँ बैंगल वर्ड लिखा है बट उसे वो कड़ा होता है। ठीक है, लोहे का कड़ा पहनते हैं वो। तो ये सोशो रिलीजियस कम्युनिटी तो थी ही आगे जाकर। तो इसके अलावा लास्ट पर्सन जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मीराबाई। तो ये डिवोटी प्रिंसेस थी। ठीक है, ये 15 से 16 सेंचुरी की बात हो रही है, और भक्ति ट्रेडिशन में अगर कोई फेमस वुमेन है तो वो मीराबाई ही हैं हमारे हिसाब से। सॉरी, ये राजपूत प्रिंसेस थी मीराबाई, एंड इनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है एक दूसरे प्रिंस से राजस्थान में। तो फोर्सफुली मैरिज करवा दी जाती है, पर मीराबाई हमेशा बोलती थी कि मुझे तो कृष्णा से प्यार है। और जो इन लॉज हैं, जो उनकी मदर इन लॉ हैं या उनके जो फादर इन लॉ हैं, वो उन्हें एक बारी जहर देकर मारना चाहते हैं, पर वो बच जाती हैं, एंड फिर वो घर छोड़कर भी भाग जाती हैं, एंड फिर वो सन्यासी की तरह भी रहने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल वाइट कपड़े पहनती हैं ये दिखाने के लिए कि उनका कोई हस्बैंड नहीं है, एंड कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरे ऑरेंज सैफ्रॉन कपड़े पहनते हैं ये दिखाने के लिए कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, अब मीराबाई की ना ऐसे बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं है कि वो सिर्फ मीराबाई की पूजा करती हो, नहीं। पर फिर भी मीराबाई काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली वीमेन के लिए, और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके लिए। गुजरात एंड राजस्थान में मीराबाई एक बहुत बढ़िया इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई होगी एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।